कश्मीर घाटी के जिला शोपियां की शोपियां बीच बाड़ा सड़क पिछले 4 सालों से अपनी दुर्दशा के आंसू रो रही है। इसका कोई विकास नहीं हुआ है। इस महत्वपूर्ण 24 किलोमीटर सड़क की दयनीय स्थिति के कारण इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव कठिन समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। सड़कों के विकास के लिए धनराशि 2016 में CRF के तहत मंजूर की गई थी, लेकिन अभी तक 30% ही काम पूरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार मुद्दा उठाने और प्रदर्शन करने के बाद भी सड़क ज्यों की त्यों है। इमाम साहब के लोगों ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले डबल लेन का वादा किया गया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां शोपियां पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, अब खराब सड़क की वजह से 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। उन्होंने प्रशासन से सड़क के कार्य में तेजी लाने की अपील की। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में GMC पैरामेडिकल छात्रों द्वारा प्रबंधन और UT प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 3 सालों से एक ही क्लास में अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर GMC हमें एश्योरेंस दे कि आपके तीनों कोर्सेज 2022 में खत्म हो जाएंगे, तो हम ऑफलाइन एग्जाम भी देने को तैयार है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। हमें मास प्रमोशन दी जाए। GMC प्रबंधन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए शिवसेना ठाकरे की अधिकार रथ यात्रा जम्मू से श्रीनगर रवाना हो गई। MS स्टेडियम में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व सांसद अनिल देसाई ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। भारत माता की जय घोष करते हुए शिव सैनिक जम्मू शहर के प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरे और लोगों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ UT बनाते वक्त वादे किए थे, जो पूरा किए जाए। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे, लेकिन केंद्र सरकार चुप है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली नहीं है। स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए केंद्र सरकार कोई इंसाफ नहीं कर रही है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण नदियों में जलस्तर में वृद्धि हुई है। वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनदेखी के कारण सिधोरा, गौसिया कॉलोनी और कुछ अन्य क्षेत्रों में पानी का जवाब हो गया है। रात के वक्त गौसिया कॉलोनी में पानी घुस गया, जिससे इलाके में भय का वातावरण बन गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। SDM पट्टन सैयद फहीम ने मौके का दौरा किया और इलाके से पानी निकासी के निर्देश दिए। लोगों द्वारा SDM के प्रयासों की सराहना की गई। जिला सांबा के विजयपुर में ब्लॉक दिवस के उपलक्ष्य में DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने विजयपुर CFC में पंचों सरपंचों की बैठक में समस्याओं को सुना। ज्यादातर पंचों सरपंचों ने बिजली, सड़क, हॉस्पिटल और अधर में लटके कामों जैसी समस्याओं को DC सांबा के समक्ष रखा। वहीं DC ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्लॉक दिवस कार्यक्रम सांबा के अन्य ब्लॉकों में भी चल रही है। हम लोगों की समस्याओं को उनके प्रतिनिधियों द्वारा सुन रहे हैं। वहीं इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। जो लोग आयुष्मान योजना के तहत जिनके कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए, वो भी मसला हल किया जा रहा है, और जो लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं, उन्हें रजिस्टर किया जा रहा है, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि सरपंचों और पंचों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। जिला बांदीपुरा के गरीब छात्रों के प्रति शिक्षा विभाग की ओर से असंवेदनशीलता और उदासीनता का एक बेजोड़ उदाहरण देखने को मिला। एक प्राइमरी स्कूल में 80 छात्रों को एक ही टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें उचित बुनियादी सुविधाएं तक नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्तमान में केवल एक टीचर है। उसे स्कूल के प्रबंधन व अन्य कार्यों को भी देखना होता है। फिर वो कैसे हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा, जब 5 कक्षाओं को एक ही टीचर चलाएगा। तो ये शिक्षा विभाग की अनदेखी और असंवेदनशीलता है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ शौचालय, पीने का पानी और तो और खेल के मैदान के साथ साथ कई समस्याएं हैं। कश्मीर में अब आतंकवादियों द्वारा बैंक से रुपए लूटने की घटना आम हो गई है। आतंकवादियों ने बीते दिन कश्मीर के बडगाम जिले के चांदपुरा स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की नसरुल्लापुरा शाखा से हथियारों के दम पर 2 लाख रुपए की राशि लूट ली। जानकारी के अनुसार 5 आतंकवादी हथियार लेके बडगाम जिले के चांदपुरा की नसरुल्लापुरा जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में घुस गए। सबसे पहले आतंकियों ने बैंक में लगे CCTV कैमरे हटाए। इस दौरान आतंकियों ने बैंक में तैनात
स्टाफ और लोगों को डराने के लिए कुछ गोलियां भी दीवारों पर दागी। इससे स्टाफ डर गया और फिर बैंक में तैनात कैशियर से हथियारों की नोक पर 2,10,000 रुपए लूट गए। पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर आतंकी की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कश्मीर में पिछले 12 दिनों में बैंक लूटने की ये तीसरी वारदात है। जम्मू में धर्मा ट्रस्ट के सभी मंदिरों का अलग से बोर्ड बनाने और मंदिरों की जमीन बेचने के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इनका ये आंदोलन 114 दिन भी जारी है। वहीं क्रमिक भूख हड़ताल 87वें दिन में प्रवेश कर गई। धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों ने बीते दिन भजन कीर्तन करते हुए जम्मू शहर में रैली निकाली। रैली इंदिरा चौक से शुरू हुई और हरी मार्केट, रघुनाथ मंदिर, सिटी चौक से होती हुई रणबीरेश्वर मंदिर में संपन्न हुई। देश के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के सौजन्य से डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल अनंतनाग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एडीडीसी अनंतनाग शेख गुलाम हसन, सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर मुख्तार अहमद, डीटीओ डॉक्टर सैयद फहीम आलम व अन्य आला मेडिकल अफसर मौजूद थे। सेमिनार में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने टीबी और टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में अपने विचार साझा किए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 195 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 92 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस को मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1983 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 77 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 49 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 146 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,29,031 हो गया है।